आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 199 इज डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो हम जानते हैं कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है तो उसकी जो डिवाइडेंट होता है उससे हम डिविजर होता है उससे लेस देन मिलता है पावर उसकी डिग्री। सो जो आर एक्स को हम लेट करेंगे ए एक्स प्लस वन, इसकी पावर वन है, इसे लेस देन है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन का जो फैक्टर होगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसे एक्स की वैल्यू दो मिलेगी, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन। इन दोनों वैल्यू पुट करने पर हमको आर एक्स माइनस वन पुट करने पर आर एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस वन, और आर एक्स की वैल्यू वन पुट करने पर वन। सो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आर माइनस वन इक्वल टू ए की पावर माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो ए माइनस प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। इक्वेशन फर्स्ट आर इक्वल टू वन पुट करने पर एक्स की वैल्यू वन पुट प्लस बी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू वन मिलेगी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। अपने पास दो इक्वेशन आ चुकी है, इन दोनों को सेटिस्फाई करें, वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस ए माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू वन। ये दोनों कट हो जाएंगे, टू बी इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू जीरो मिली। सो ए की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ए की वैल्यू हमको मिलेगी वन। तो जब अपने पास रिमाइंडर होगा आर एक्स, ए की वैल्यू वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी की वैल्यू जीरो, तो अपने पास रिमाइंडर मिला एक्स, अपना फर्स्ट थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये तो हो गया। If tan theta equal to minus 1 upon root 5 and theta lies the second quadrant, then value of cos theta। सेकंड क्वाड्रेंट में tan theta माइनस का होता है, तो हमको cos theta की वैल्यू फाइंड करनी है। tan theta इक्वल टू वन माइनस रूट फाइव। tan theta होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो हमको हाइपोटेनिस फाइंड करना है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर वन माइनस गिवन प्लस बेस रूट फाइव का स्क्वायर, वन प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स, एच स्क्वायर सिक्स, एच इक्वल टू रूट सिक्स। सो कोस थीटा होता है अपने पास बेस इंटू हाइपोटेनिस। अपने पास बेस क्या है रूट फाइव और हाइपोटेनिस रूट सिक्स, बट जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज होने के कारण कोस थीटा नेगेटिव होगा, इसलिए अपना सेकंड ऑप्शन राइट है। इफ
अंडर रूट ए बी प्लस सी एंड रूट ए रूट बी एंड रूट सी आर थ्री शॉर्ट्स, देन हमको बताने क्या है, अगर मैं अंडर रूट ए का स्क्वायर करूं सी, तो a इक्वल टू बी प्लस सी प्लस रूट बी सी, तो बताया अंडर रूट ए इज डिसिमिलर टू ए बी एंड सी, हम ये बता नहीं सकते कि डिसिमिलर है क्योंकि गिवन में है अपने पास, लेकिन ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। अंडर रूट बी एंड सी आर सिमिलर टू ए, ये भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के सिमिलर होने पर ऐसा सिमिलर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओनली बी इज सिमिलर टू है, ये भी नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस, आंसर अपना कौन सा होगा, नन ऑफ दिस। The leading coefficient of a polynomial px degree 3 is 2006. Suppose that p1 is equal to 5, p2 is equal to 7 and p3 is equal to 9. The find of px, अपन को polynomial find करना है। So हम जानते हैं कि इनसे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि qx अपना px इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 ये होगा। सो ये एक कॉम्बिनेशन के कारण इसको 2x प्लस 3 इसको qx मानेंगे। अब जब p1 की वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू 1 पुट करने पर मेरे को 5 मिल रहा है, तो 2 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2 2 इज इक्वल टू प्लस 7, सॉरी 3 इज इक्वल टू 7 एंड 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 9। तो हम कह सकते हैं कि ये qx क्या होगा, इसका क्या होगा, एक डिवीजन होगा। तो ये सारे इसके क्या है, फैक्टर हैं। तो x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। x माइनस 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है। और x माइनस 3 इसका क्या है, फैक्टर है। तो qx की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, एक ये मिल चुका है। दोनों qx को इक्वल कर देंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट हमको पता है क्या है, 206। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट होने के कारण 200 206 इनका मल्टीपल में होगा। टू 206 सो इक्वल टू px माइनस 2x प्लस 3। तो px इक्वल टू 2006 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3। अपने पास px पोलोनोमियल मिल चुका है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है।
y0 is the 3-digit number. If number formed by reversing digit of y0 is 891 less than the original number, find the unit digit. हमको unit digit बताना है कि फर्स्ट डिजिट क्या होगा. So 3-digit number let A B C y0 ये लेट माना. सो 3 digit नंबर को हम रिटर्न कैसे कर सकते हैं कि A 100A प्लस 10B प्लस C. ये 3 digit नंबर को लिखने का तरीका है. एंड रिवर्सिंग नंबर जब 3 digit नंबर में फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट चेंज हो जाते हैं तो 100C प्लस 10B प्लस A. अब आगे क्वेश्चन कहना चाहता है कि जब लेस देन करें, जब रिवर्सिंग डिजिट होता है तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, 891 माइनस हो जाता है. सो 100C 10B प्लस A इज इक्वल टू 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 891. So 100A plus 10B plus C is minus 100C plus 10 minus 10B minus C is equal to 891. यहाँ से 10B कट जाएगा और 99A माइनस 99C इज इक्वल टू 891 मिलेगा. A माइनस C इज इक्वल टू 899 अपॉन 99 को कॉमन लेकर डिवाइड में भेज दिया. बिकॉज ये 899 क्या है, एक यूनिट डिजिट है दोनों. सो एक ही वैल्यू जीरो होने पर 3 digit नंबर नहीं रहेगा, तो एक ही वैल्यू जीरो नहीं हो सकती. बट C की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है. सो C की वैल्यू जीरो होगी. ओके, अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट. If the difference between a roots of equation x square px equal to 8 plus 8 equal to 0 is the 2. मतलब एल्फा माइनस बीटा गिवन अपने पास 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. हमको किसकी वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू बतानी है. हम जानते हैं कि रूट्स क्या होते हैं, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b माइनस ए. तो b क्या है अपने पास, माइनस का p, और अल्फा बीटा इक्वल टू 8. सो इनका इसका होल स्क्वायर निकालते हैं बोथ साइड होल स्क्वायर करने पर. तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर. तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4. एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2. अल्फा बीटा की वैल्यू 8. एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 प्लस 16. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 20. शो फर्स्ट इक्वेशन एल्फा स्क्वायर
एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगा तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। एल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास गिवन है 20 मिली 20 प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू पी स्क्वायर, 20 प्लस 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, 36 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू होगी प्लस माइनस 6, तो अपना थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द HCF of two number obtained is the 3 step division is the 7 and 3 first three quotient are 2 4 and 6 respectively। तो हम जानते हैं कि जो हम डिवाइड एंड डिवीजन एल्गोरिथम जानते हैं हम, डिवाइड एंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। सो फर्स्ट कंडीशन लास्ट स्टेप में अपने पास जो जो डिविजर होगा वो 7 होगा एंड क्वार्टेंट होगा अपने पास, जो क्वार्टेंट होगा वो 6 होगा एन जो रिमाइंडर है अपने पास, रिमाइंडर लास्ट स्टेप पे तो रिमाइंडर अपने पास 0 होगा। तो हमको डिवाइडेंड क्या मिलेगा, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो 40 नहीं 42, तो डिवाइडेंड क्या हो गया 42 हो गया। सो अब सेकंड स्टेप में अपने पास जो डिवाइडेंट है ये डिविजर हो जाएगा, डिवाइडेंट क्या बन जाएगा डिविजर, तो न्यू डिविजर 42, क्वार्टेंट अपने पास जो क्वार्टेंट है वो क्वार्टेंट 4 होगा, क्वार्टेंट क्या होगा 4 होगा एंड रिमाइंडर जो पहले डिविजर था वो रिमाइंडर बन जाएगा। तो न्यू डिवाइडेंट क्या बनेगा 42 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 8 16 प्लस 7 175। सो अपने पास जो 175 आया ये अपना एक क्या होगा एक नंबर भी होगा, साथ ही साथ अपना क्या होगा एक नंबर होगा, क्या होगा अपना एक नंबर होगा। एंड लास्ट थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में जो न्यू डिवाइजर ये डिविजर बन जाएगा वापिस, तो 175 डिविजर हो गया। क्वार्टेंट जो अपना क्वार्टेंट है 2 होगा और रिमाइंडर जिसका जो क्वार्टेंट था वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा 4। सो तो न्यू डिवाइडेंट
175 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 0 350 प्लस 4 सॉरी रिमाइंडर 42 होगा। अपने पास 392। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस a x माइनस b इक्वल टू c, देन द रूट ऑफ इक्वेशन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस c इक्वल टू r। हमको जो अल्फा बीटा है इस इक्वेशन के रूट है, बट हमको बताना है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा कि इसके रूट्स क्या होंगे, वो फाइंड करना है। सो इसको सेटिस्फाई करूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो x माइनस a x माइनस b x माइनस a x माइनस b इज इक्वल टू c। सो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये अपन को इक्वेशन मिलेगी। तो इसे एल्फा प्लस बीटा अपने पास होगा ए माइनस बी ए माइनस बी एल्फा बीटा ए बी माइनस सी। सो न्यू इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट एक्स प्लस एल्फा बीटा प्लस सी। सो इसकी इक्वेशन के रूट क्या मिलेंगे, चलो इनको कैपिटल में एल्फा 1 प्लस एल्फा बीटा 1 इक्वल टू, सो एल्फा प्लस बीटा ये मिला। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, ए प्लस बी, हमको एक ये मिला। अगर इसे कंपेयर करें तो एल्फा 1 की वैल्यू ए और एल्फा 2 की बीटा 1 की वैल्यू बी मिल जाएगी। सो अपना ऑप्शन राइट इज थर्ड। p is prime number, p is prime number and p square plus 3 is also a prime number. तो the number of number that p can assume, p को हम क्या assume कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई आंसर है। तो जितने भी ऑप्शन है उनको पुट करके देख लो। अगर मैं 3 को पुट करूं तो p स्क्वायर, अगर मैं 3 को पुट करूंगा 3 पुट करूंगा तो p स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3, ये 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। मैं 2 को पुट करूं, 2 को पुट करने पर 4 प्लस 3 7 एक प्राइम नंबर है, ये राइट है। क्या 1 को पुट करके देख लो, 1 को पुट करके जब 1 पुट करेंगे 1 प्लस 3 4, तो 4 नॉट ए प्राइम नंबर। सो अपने पास जो आंसर है 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो अपना सेकंड आंसर राइट हो जाएगा।
इफ द एपेक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स द वैल्यू ऑफ ऑलवेज इज, एपेक्स की वैल्यू क्या होगी हमेशा, सो cos की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से लेस देन होती है, एंड जो sec स्क्वायर की वैल्यू 2 तक चली जाती है। तो हम इसकी एक वैल्यू लेके मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि 2 से तो ज़्यादा जाएगी नहीं कभी वैल्यू इनकी, क्योंकि x का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 तो वैल्यूज की हमेशा सेटिस्फाई रहेगी। आगे देखते हैं कि वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2 और प्लस cos sec की वैल्यू होती है अपने पास 2 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करने पर 1/4 प्लस 4, तो एलसीएम 4 लेने पर 1 प्लस 16 तो 17/4, तो इसकी वैल्यू कम से कम 4 से ज़्यादा मिलेगी। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई, कि 2 और 2 से ज़्यादा रहेगी। तो एपेक्स 1 ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेकंड ऑप्शन इस सेटिस्फाई नहीं हो रहा, थर्ड ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं रहा, फोर्थ ऑप्शन इज सेटिस्फाई, क्योंकि एक एपेक्स की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है, तो फोर्थ ऑप्शन इज सेटिस्फाई। इफ द गिवन फिगर P and Q are the midpoint of AC and AB, PG and GR and HQ and HR, what is the ratio of area of PQR of triangle ABC? इन दोनों का रेशियो बताना है। सो हम जानते हैं कि इस ट्राइंगल, इसको मैं आपको ड्रॉ, PCA QBHG, अगर हम इसमें परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूं, सो इसने गिवन है कि PG इक्वल टू GR, QH ये आपस में दोनों इक्वल है, ऐसे ये आपस में इक्वल है, ये इक्वल है। सो हम बता सकते हैं कि इनका रेशियो क्या होगा। तो अगर मैं बताऊं, सो अब इसमें आपको सब दिख, ये परपेंडिकुलर है, अब तो इनके रेशियो बताना है। ट्राइंगल PQR अपने पास ये, और ट्राइंगल ABC का रेशियो फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि इस वाले ट्राइंगल के रेशियो क्या मिलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, ये x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से अगर इसमें इस लेंथ को x मानूंगा तो पूरी लेंथ, ये वाली लेंथ भी क्या होगी, x होगी, क्योंकि ठीक है। तो इस वजह से इस ट्राइंगल की पूरी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2x, तो 1/2 बेस कितना हो गया, PQ मल्टीप्लाई 2x। सेकंड वाले ट्राइंगल को जब यूज करेंगे, अगर मैं इस लेंथ को आगे बढ़ा दूं तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये भी एक परपेंडिकुलर बन जाएगा इसका। सो जब इसकी लेंथ x है, इसकी x है, तो इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल से जिसको अपन सेटिस्फाई वो करेंगे तो ये भी सिमिलर है, तो ये x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो ट्राइंगल ABC का है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या होगा, CB मल्टीप्लाई 2x। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो ट्राइंगल PQR अपॉन ट्राइंगल ABC, सो 1/2 मल्टीप्लाई PQ मल्टीप्लाई 2x अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई CB
मल्टीप्लाई 2x, 2x से 2x कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, हमको पी क्यू अपॉन सी बी मिला। और हम जानते हैं कि जब इस वजह इन दोनों का रेशियो है, पी क्यू अपन सी क्यू अपन की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी, क्योंकि ट्राइंगल 1/2 की रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। सो अपना फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। In the adjoining figure, O is the center of circle and radius R. Radius क्या है, R है। ए बी सी डी ई एफ आर द डायमीटर, ए बी सी डी क्या है, इसके डायमीटर है। एंगल ओ एफ अरे इक्वल टू ओ सी बी 60 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या है, 60 डिग्री गिवन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो सो एंगल एफ ए ओ इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल ए एफ ओ इक्वल होंगे, वाई, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, मिड पॉइंट से सेंटर से डिवाइड हो रही है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। सो ये 60 डिग्री हमको मिलेगा, ये 60 डिग्री। तो जो अपने पास थर्ड एंगल होगा, थर्ड एंगल कौन सा, एंगल ए ओ एफ, वो क्या मिलेगा, उसको फाइंड कर लेना, ट्राइंगल सम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एफ ए ओ प्लस एंगल ए एफ ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ एफ इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए ओ एफ भी क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो अब मैं सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूँ। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बट अपन को शेडेड रेडिया 3 गिवन है, तो इन तीनों को आप बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा अपने पास कितना है, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, इससे कट गया कितना, 1/6 पाई आर स्क्वायर। बट शेडेड एरिया कितना सेक्टर कितने 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/6 पाई आर स्क्वायर 1/2। तो हमको शेडेड एरिया कितना मिला, 1/2 पाई आर स्क्वायर। सो आगे ट्राइंगल का, इसमें ट्राइंगल बने इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 है तो 3 को एक साथ निकाल देता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर। सो √3 4, ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ए की वैल्यू इसकी रेडियस होगी, तो आर स्क्वायर। तो √3 ये अपन को इसका एरिया मिला। अभी इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। सो 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। 1/2 कॉमन ले लूँ, आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो
पाई माइनस √3/4, ये हमको वैल्यू मिलेगा। ये अपने शेडेड एरिया का एरिया होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the volume of cylinder is 48.125 centimeter cube, which is the formed by a rolling a rectangle paper। उसको एक पेपर, उस पेपर को रोलिंग में रोलिंग कर दिया जाता है along a length of paper whose length and breadth both have integral value। इन दोनों की एक इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। If a cubed box without any lid open that of top, the made form the same sheet paper by cutting out of square of side 0.5 सेंटीमीटर बोथ इच ऑफ 4 कॉर्नर्स। पेपर शीट उसको 4th कॉर्नर से। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम बताना है बॉक्स का। सो हम जानते हैं द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 48। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज सिलेंडर का वॉल्यूम अपने पास πr²h होता है। बट क्या है कि किस लेंथ को इसको लेंथ, अगर इसको लेंथ की तरफ से मोड़ा, लेंथ इसका सर्क्यूफेरेंस बन जाएगा, ब्रीथ इसकी हाइट हो जाएगी। ब्रीथ क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। सो लेंथ इज circumference and breadth is height। circumference मतलब L = 2πr। r की वैल्यू मैं इससे फाइंड करूं तो L/2π। सो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम अपने पास गिवन है 48। वॉल्यूम अपने पास, वॉल्यूम निकाल पाई आर की वैल्यू L/2π का स्क्वायर मल्टीप्लाई HB। तो V = क्या मिल जाएगा? पाई मल्टीप्लाई L²/4π² मल्टीप्लाई B। पाई से पाई कट गया, P = मिला L²/4πB। अब इसका वॉल्यूम है उसको अपन सिंपल कन्वर्ट कर लेते हैं। 48.125, इसका मैं पॉइंट हटा के इसको सिंप्लीफाई करूं तो 48.125 मल्टीप्लाई 100,000, ये 1000 हो जाएगा। सो इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो 385 मल्टीप्लाई 8 ये बनेगा। तो इसको, इस वैल्यू को इसमें पुट करने पर 385/8 = L²/B/4π हमको ये मिलेगा। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, L²B की वैल्यू मेरे को फाइंड होगी 385/8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 20/7। सो L²B, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे को ये 15/5 मल्टीप्लाई 1 ये फाइंड होगा। सो मेरे को क्या होगा 55 मल्टीप्लाई 11 इस प्रकार से फाइंड हो जाएगा। तो मैं कंपेयर करूं तो L², इसको 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूं। तो L की वैल्यू मेरे को 11 और B की वैल्यू 5 मिलेगी कंपेयरिंग में। सो अब हम आगे क्या करेंगे कि हम जो उसका बॉक्स बनाया L बॉक्स
वो जो बॉक्स बना है उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ अपने पास होगी जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें से 0.5 2 मल्टीप्लाई 0. माइनस कर देंगे, क्योंकि 0.4 माइनस अपन को बोला गया है, इक्वल टू, अब लेंथ कितनी मिली 11 माइनस 1, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 10, ब्रीथ इसकी ब्रीथ 5 है, इसकी ब्रीथ 5 है, तो ओरिजिनल बॉक्स की वही 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.5, सो ब्रीथ मिलेगी हमको 4। अब हाइट हाइट अपने पास 0.5, सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.5, इससे हमको कितना वैल्यू मिलेगी 20। तो अपना आंसर कौन सा राइट है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2015 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, सो balloon of radius r substance of angle alpha at the eyes of observe, एक उसको आइस ऑब्जर्व करिए, द एलिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ द बलून फॉर्म आइस इज बीटा, देन द हाइट ऑफ h, द सेंटर ऑफ द बलून इज गिवन बाय, क्या होगा। तो ये जैसे अपने पास एक बलून है, इस बलून से एक आई ऑब्जर्व कर रही है, यहां से एक एंगल बनाएंगे सेंटर से, ये सेंटर है ओ, अपने पास सेंटर क्या है एक ओ है, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री, तो अपने पास ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, ये पूरा अल्फा था, ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बीच सेंटर से डला है, इसको बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट करेगा ये 90 डिग्री एंगल है। शो हम क्या करेंगे साइन ट्रायंगल, इसको नाम है पी क्यू आर, और इसी से हम क्या करेंगे एक एंगल और, इसी से एक ये बनेगा, इसको ये पूरा एंगल बीटा होगा। ओके, तो अब फर्स्ट ट्रायंगल इसको मैं माना पी क्यू आर एस, तो ट्रायंगल पी क्यू आर, सो साइन 90 सॉरी साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, साइन अल्फा बाई 2 होगा हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर क्या अपने पास, परपेंडिकुलर अपने पास इसकी रेडियस अपॉन हाइपोटेनिस पी क्यू, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम ने अभी मत दो, पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पी क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2, पी क्यू की वैल्यू क्या मिली आर इक्वल साइन अल्फा बाई 2, वैसे ही बड़े वाले ट्राइंगल से ट्राइंगल पी क्यू एस, तो साइन बीटा इक्वल टू साइन बीटा होगा अपने पास, जो साइन बीटा है होगा क्यू एस अपॉन हाइपोटेनिस पी क्यू, हमको क्यू एस इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ये वैल्यू फाइंड करनी थी अपन को, तो साइन बीटा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस साइन बीटा, सो दोनों इक्वेशन कंपेयर करने पर आर साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्यू एस साइन बीटा, सो
क्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। कौन सा ऑप्शन राइट है, इज फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज राइट। सो आज का लेक्चर, आज हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में जाना। थैंक यू सो मच। हमारे क्रियांजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड, जय हिंद, जय भारत।